भिकन गांव के मरते हुए, जहर खाते हुए और अपनी फसल को आग लगाते हुए किसान का कोई नहीं। यदि अगर कुछ है तो वो है पक्षपात, और वो पक्षपात किया जा रहा है आदरणीय सांसद महोदय जी के द्वारा, जिसे भिकन गांव की जनता ने भगवान माना। उसी ने आज भिकन गांव की जनता को धोखा दिया। जय श्री राम युवा साथियों, मैं विजय सिंह CFA फ्रॉम मुंबई निमाड़। मैं आप सभी को मालूम है, मैं बड़े स्तर पर अपने क्षेत्र में सामाजिक सेवाएं करता हूं और मुझे कोई पार्टी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है, न कांग्रेस, न BJP, न कोई अन्य। मैं स्पष्ट गरीब, किसान, बच्चों, स्वास्थ्य, ब्लड डोनेशन, इसकी बात करता हूं। आज लेके आया हूं मैं किसानों का मुद्दा। हमारे क्षेत्र में पूरी तरीके से सूखाग्रस्त हो चुका है, फसलें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं है। कहीं पे 50 किलो सोयाबीन, कहीं पे 1 कुंटल सोयाबीन, कहीं 4 एकड़ में 50 किलो सोयाबीन, ये स्थितियां हैं। लोग फसलों को आग लगा रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। लोग फसलों पे रोटावेटर चला रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। लोग फसलों पे जानवर चला रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, जो अभी तक नहरें नहीं पहुँची है। और अब ये स्थितियाँ बनी हैं कि पिछले 3 साल से हमारी पहली फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है और हमें 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिलता। अब बता दूं, बुरहानपुर को तो लाखों में मिल रहा है, कोई दुख की बात नहीं है। किसानों को मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अरे क्या ये पंदाना भिकन गांव के साथ पक्षपात नहीं है कि उन्हें तिनका दिया जा रहा है? छेगांव, मकन, पंदाना, खंडवा, इन्हें तिनका दिया जा रहा है और भिकन गांव के साथ पक्षपात किया जा रहा है। क्या ये मुआवजे बुरहानपुर लेके जा रहे हैं सांसद जी? बार बार बुरहानपुर के बारे में आवाज़ उठाना, अरे अच्छी बात है, उठाओ। लेकिन भिकन गांव, जहाँ पे गरीब किसान पलायन कर रहा है, मजदूरी के लिए पलायन कर रहा है, जहाँ भाग रहा है कि भाई उसके बच्चों का पेट भर सके, अपने बच्चों को छोड़कर जाता है, वहाँ 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ वालों को तिनका भी नहीं मिल रहा है। क्या ये सांसद महोदय जी के द्वारा पक्षपात नहीं है? क्यों नहीं आवाज़ उठाते? क्या कमी है? क्या सरकार का तो हाथ पकड़ लिया किसी ने? क्या किसानों ने हाथ पकड़ के रखा है सरकार को मुआवजा न देने के लिए? अरे सरकार सबकी है, सांसद महोदय जी सबके हैं। आपके लिए हम लोगों ने मिन्नतें मानी थी कि तुम जीतो, आज तुम जीत गए, तुम हमको लात मार रहे हो। वाह भैया वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। आने वाले समय में मैं तो एक ही बात कहूँगा सांसद महोदय जी, बुरहानपुर में लाखों का मुआवजा, भिकन गांव के साथ धोखा, और पंदाना, छेगांव, मखन और खंडवा को तिनका। बहुत बढ़िया सांसदगिरी सीखी है आपने। आप अपना इस्तीफा दे दो और निकल लो। आपके अंदर पक्षपात से बढ़कर कुछ नहीं है। तुमने भिकन गांव के साथ लगातार पक्षपात किया है, जो गलत है। सरकार से आंख में आंख मिला के बात करो कि मेरे भिकन गांव के गरीब किसानों के साथ अन्याय मत करो। क्या करेगा वो? 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन पलायन कर रहा है बेचारा। तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि सबसे गरीब और पिछड़ी विधानसभा या सबसे गरीब और पिछड़ा झिरनिया ब्लॉक है, वहाँ पे किसान मर रहा है। तुम्हें 3 साल से 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिलवाया उसको। 3 साल से फसलें खराब हो रही है। अरे पक्षपात बंद करो, मुआवजा दो या इस्तीफा दो। तुम्हें लगता है हम बात नहीं पहुंचा सकते मोदी जी तक? पहुंचेगी और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन बात पहुंचा रहा है और कैसी बात पहुंचा रहा है, और तुम्हारे पास फोन भी आएंगे। अरे तुम पक्षपात कर रहे हो गरीब किसान के साथ, जो मर रहा है उसके साथ। बंद करो पक्षपात। अपने आप को राजा समझ बैठे हो ना, ये राजागिरी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी। जब मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे, तुम्हारी फेलियर है, तुम असफल हो, तुम्हें लोगों ने भगवान माना और तुमने लोगों को जूता मारा है। तुम्हें समझना होगा कि गरीब किसान के बच्चे भूखे हैं। तुम्हें समझना होगा कि गरीब किसान मर रहा है। तुम्हें समझना होगा कि गरीब किसान जहर खा रहा है। तुम्हें समझना होगा कि गरीब किसान फसलों को आग लगा रहा है। आज तुम्हारे अलावा हम कहाँ जाएंगे? किससे उम्मीद लगाएंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? साल भर कैसे जीवन चलाएगा? 20,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिलवाया जाए, और जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना का पैसा आता है, एक साथ हमारे क्षेत्र में दिलवाया जाए, ताकि हम हमारे गरीब किसान बुआई कर सकें। हमारे गरीब किसान वापस उम्मीद देख सके कि अगली फसल में हमें कुछ भगवान दे देगा और हमारा जीवन वापस चले जाएगा। बहुत भयंकर स्थिति है। यदि अगर मुआवजा नहीं मिला, इस्तीफा दे दो, या फिर तुम्हारा इस्तीफा गया, छिनवा लेंगे। मोदी जी से कह के तुम्हारा इस्तीफा छिनवा लेंगे, बेफिक्र रहो।